Good morning, student. I'm going to start your first lecture of class 9, number system. This is your first chapter. I'm writing here 3 quadratic equations. You know that quadratic equations have degree 2 or have 2 factors. For finding factor, we have to factorize which we have studied in previous class, or by taking square root both sides. We get 2 factor. We know that quadratic equation has 2 factor, and here 2 factors are plus or minus 2. We know that square of plus 2 is also 4 and minus 2, square of minus 2 is also 4. So square of both plus 2 and minus 2 is 4. And here we taking again square root both sides. We know that whose स्क्वायर इज 3. किसका स्क्वायर 3 होता है? कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 3 है? या फिर 3 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या? तो नहीं, 3 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो x की क्या वैल्यू आएगी? तो प्लस माइनस रूट 3. एंड हुज स्क्वायर इज माइनस 4. किसका स्क्वायर माइनस 4 होता है? कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर निगेटिव हो? अगर हम निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करते हैं तो भी वो पॉजिटिव ही आता है. हर निगेटिव नंबर का स्क्वायर करने पे पॉजिटिव ही आता है. तो कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर माइनस 4 हो? नहीं. तो हम इसको भी अगेन हम दोनों ओर स्क्वायर रूट लेते हैं. तो हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा कि कोई रूट से माइनस बाहर आता ही नहीं. तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसे सॉल्व करना हम क्लास 11 में पढ़ना है हमको. कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें -1 की वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर. ये क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है. ये मेरा एक रियल नंबर नहीं है. इसे सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं. तो इससे क्या बाहर है? x, और इसको हम लोग क्या करते हैं? -1 के जगह पे आई स्क्वायर लिख देते हैं इंटू 4. तो आई स्क्वायर के क्या बाहर आएगा? आई ऑफ 4 का 2. लेकिन 2 फैक्टर होंगे यानी प्लस माइनस 2 आयोटा. तो ये क्या है? मेरा एक इमेजिनरी नंबर है जिसे क्लास 11 में पढ़ना है. हमारे नंबर सिस्टम में हमें सिर्फ रियल नंबर के बारे में पढ़ना है. रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर क्या होता है? तो वैसे नंबर जो सही में है, वैसे नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सके, उसको दोज नंबर्स विच कैन बी शोन ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर. नंबर लाइन तो हम लोग क्लास 4 से पढ़ते आ रहे हैं. तो ये मेरा क्या है? एक डिफाइंड वैल्यू है कि 2 माइनस 2. लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी? √3 की वैल्यू क्या होती है? तो इसे हम क्लास 8 में लॉन्ग डिवीजन मेथड से पढ़ते हैं. एक √3 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? तो 1.73250 डॉट डॉट. ये वैल्यू फिक्स नहीं है. जो वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसको इरेशनल नंबर कहते हैं. वैसे इरेशनल नंबर की डेफिनेशन नहीं है कि जो नंबर, लेकिन जो वैल्यू फिक्स नहीं है उसको ना हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं. मतलब जो वैल्यू फिक्स नहीं है वो इसको इरेशनल नंबर कहते हैं. अभी मैं इस नंबर को और डिफाइन करूंगा आगे चल के. और ये क्या है? रेशनल नंबर. लेकिन इन दोनों नंबर को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं. तो ये दोनों नंबर क्या है? हमारे रियल नंबर है. ये दोनों नंबर मेरे रियल नंबर होते हैं. तो रियल नंबर क्या होते हैं? नंबर
that can be shown or drawn on number line. अब बारी आती है रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो रेशनल नंबर में आते कौन कौन से नंबर हैं? तो फर्स्ट मेरा रेशनल नंबर ही हम लोग पढ़ते हैं, रेशनल नंबर। फर्स्ट इसमें आता है हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये स्टार्ट कहां से होता है? इट स्टार्ट इज फर्स्ट नंबर इज 1। फर्स्ट नेचुरल नंबर is 1 and last, तो लास्ट नो लास्ट नंबर, लास्ट कोई हो ही नहीं सकता, कोई फिक्स ही नहीं है। अगर हम ये लिख देते हैं कि नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो n से डिनोट किया जाता है। अगर इसका फर्स्ट नंबर 1 है, 2, 3, 150, अगर हम इनफाइनाइट लिख देते हैं तो क्या इनफाइनाइट कोई नेचुरल नंबर है? तो नहीं है, इनफाइनाइट नहीं, नेचुरल नंबर मेरा नहीं है, इनफाइनाइट मेरा कोई फिक्स नहीं होता है। तो कोई भी लास्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो नो लास्ट नेचुरल नंबर। क्या इसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। ये मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट वन है मेरा होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? क्या ये रेशनल नंबर है? तो होल नंबर क्या होता है? इफ 0 is included in natural number, then all numbers are become whole number. Whole number is denoted with W and its first number is 0 and then 1, 2, 3, no last. Again, is 0 is shown on number line? Yes, 0 is drawn here. Then integers are also a rational number. What is integers? The positive natural number or counting number, the negative natural number and 0. All three are included in integers. Integers is all the positive natural number, negative natural number included with 0. They all are shown on number line. -1, -2, -3, -4. So this all three are rational number. Then fraction.
fraction. Fractions are the numbers which are written in the form of p by q. मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या इसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हाँ, हम लोग पिछले क्लासेस में हम लोग सीख चुके हैं कि अगर मुझे 3/8 या 8/3 को या -8/3 को अगर हमको रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पे, तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैं फिर से एक बार ड्रॉ करता हूं नंबर लाइन। तो अगर 3/8 को करना है तो ये मेरा क्या कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? ये क्या कौन सा फ्रैक्शन है? तो ये मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो, यानी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगी वो 1 से छोटी होगी। तो ये मुझे ये 0 हो गया, 1 2 3 -1 -2 -3। अगर मुझे 3/8 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो ये 3/8 जो है वो क्या है? 1 से छोटा है या बड़ा है? तो 1 से ये छोटा है, और 1 से जो छोटे होते हैं यानी न्यूमरेटर मेरा अगर छोटा होता है 1 से, तो उसे कौन सा फ्रैक्शन कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। तो इसको हमको कैसे रिप्रेजेंट करना है? तो इसको हमको 8 पार्ट्स में हमको वो करना है, डिवाइड करना है। तो हम इसको कितने लाइन खींचेंगे? 7। आपको याद होगा मैंने बताया था 7 लाइन। अगर हम इसको 7 लाइन खींचते हैं तो ये अपने आप 8 भागों में बढ़ जाएगा। और फिर मुझे कौन सा लेना है? थर्ड। तो 1 2 3, और ये जो नंबर पॉइंट होगा ये क्या होगा? 3/8। तो क्या हम फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हाँ, तो अगर जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो मेरा क्या हुआ? तो वो मेरा क्या हो गया? रेशनल नंबर। तो 3/8 मेरा रेशनल नंबर है। देन 8/3 ये क्या है? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो, यानी ये इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, और ये आएगा 2/3, मतलब 2 पूरा कंप्लीट, और उसके बाद थर्ड नंबर में 2 पार्ट, यही मतलब हुआ। तो 2 पूरा फुल, उसके बाद जो थर्ड है उसमें कितने पार्ट करने हैं हमको? 3 पार्ट। तो 3 पार्ट करने हैं तो हमें कितने लाइन खींचने पड़ेंगे? 1 कम, यानी 2 लाइन खींचने पड़ेंगे। और फिर वो कौन सा लेना है? 2। तो 1 2, यानी ये मेरा यहां से ये मेरा पॉइंट को क्या कहेंगे? तो 8/3, यानी 2/3। अब आइए -8/3। तो ये क्या है? तो -8/3, इसे भी ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू आएगी -2/3, यानी 2 कंप्लीट, एंड इन थर्ड पार्ट वी हैव टू टेक 2 पार्ट। सो 2 पार्ट कंप्लीट, एंड इन थर्ड पार्ट we have to divide it into 3 parts. So we have to draw 2 subline. और फिर कौन सा हमें लेना है? 2 पार्ट, यानी 1 2 इधर से हमें चलना है। तो ये क्या हो गया? -8/3। तो क्या हम सारे फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। तो जो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया? ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। अब इसके बाद हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल ये भी क्या रेशनल नंबर है? तो हम रेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन अभी बोल रहे हैं कि जिसे नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सके। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसे तोड़ा गया हो या तोड़ा जा सके। ठीक है, टर्मिनेट का मतलब होता है तोड़ना। तो जो डेसिमल को तोड़ा गया, जैसे मान लो 1.75,
क्या इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो अभी हमने पढ़ा कि फ्रैक्शन को कर सकते हैं, तो क्या इसे हम डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं? 7/4। अब तो हम इसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी सीखा हमने कि फ्रैक्शन को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था, और ये आप लोग क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से हम सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन इज, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मेरे क्या हो गए? जो डेसिमल है वो रेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर? तो रेशनल नंबर, क्योंकि उस रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिपीटिंग डेसिमल। और रिपीट का मतलब होता है जो बार बार रिपीट हो या बार बार आए, या फिर रीअकरिंग, अकर मतलब बार बार जो आए, रिपीटिंग और रीअकरिंग डेसिमल। जैसे मेरा 1.3 बार या 1.233, यहां पे इस नंबर पे मेरा एक नंबर पे बार मतलब 3 मेरा रिपीट हो रहा है। इसमें जो है मेरा 3 2 बार रिपीट हो रहा है। मैं दूसरा नंबर ले लेता हूं, 39 ले लेता हूं। ठीक है, क्या इसका मतलब हो गया कि 1.33 ये मेरी वैल्यू फिक्स नहीं लग रही है। तो क्या इसको हम रेशनल नंबर कहेंगे या इरेशनल नंबर कहेंगे? ये भी मेरी वैल्यू है, x इज इक्वल टू 1.3939, क्योंकि 39 रिपीट हो रहा है, तो इससे ये भी आते जा रहा है। इसका मतलब होता है कि वो चीज बार बार रिपीट होना। तो क्या इसे हम रेशनल नंबर में लेंगे या इरेशनल नंबर में लेंगे? तो अभी चेक करते हैं। इसे हम x मान लेते हैं, ठीक है, और हम क्या करते हैं, दोनों साइड हम 10x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखते हैं क्या होता है। से मल्टीप्लाई किए तो ये 1.3 हमारा डेसिमल एक प्लेस उधर चला जाएगा, 13 पॉइंट। क्या दोनों के डेसिमल के बाद नंबर सेम है क्या? तो क्या हम इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर सकते, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? हाँ, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट 10x minus 1x 9x and 13 minus 1 12 पॉइंट। ये सारे 3 में से 3 कैंसल आउट हो जाएंगे 0, यानी x इज इक्वल टू 12/9 यानी 4/3। तो क्या ये फ्रैक्शन आ गया? तो फ्रैक्शन को तो हम इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा रिपीटिंग जो डेसिमल है वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? तो रेशनल नंबर, जो भी नंबर रिपीट करते हैं उसे हम फिर से दोबारा उसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। सिमिलरली इसे भी हम मल्टीप्लाई कर 10x से करते हैं, तो 13.1 डेसिमल एक प्लेस उधर चला जाएगा, 939393। क्या डेसिमल के बाद ये दोनों सेम है क्या? तो नहीं, इसमें 39 है और इसमें 93 है। तो एक और 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 139.3939। अब तीनों को देखो तो किसमें दो डेसिमल के बाद सेम आ रहा है? तो फर्स्ट में और थर्ड में। तो इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लेते हैं, इस इक्वेशन को 2 सेकेंड, और we have to subtract equation 1 from 2, then we get 99x is equal to 139 minus 1 138। और डेसिमल के बाद सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये मेरा 0 बचेगा, यानी x is equal to 138/99। और इसे क्या और हम
सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। तो क्या ये फ्रैक्शन में आ गया, और फ्रैक्शन को हम तो मेरा जो x की वैल्यू आ गई 46/33, क्या ये रेशनल नंबर है? तो ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन जो होते हैं मेरे उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट वन है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? एग्जैक्ट डेफिनेशन में लिखता हूं उसका। रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो नंबर जिसको p/q के लास्टली p/q के फॉर्म में लिखे जा सके, जिसमें q जो हो वो कभी, जो डिनोमिनेटर हो वो कभी 0 के बराबर ना हो, और p और q जो हो वो बिलोंग्स करे z से, मतलब p और q क्या हो, एक क्या हो, इंटीजर्स हो, उसको रेशनल नंबर कहते हैं। फिर से करते हैं, रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स इन विच it is written in the form of p/q in which q is not equal to 0 and p and q both are integers। तो क्या मेरा 0 एक रेशनल नंबर है? तो 0 मेरा क्या रेशनल नंबर है? तो 0 क्या हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3। 0 क्या मेरा इंटीजर है? 1 क्या इंटीजर है? तो क्या 0/1 0 ही होता है? तो 0 क्या मेरा रेशनल नंबर है? तो 0 एक रेशनल नंबर है। तो क्या √3/1 को भी तो हम लोग, अगर हम लोग सिर्फ ये डेफिनेशन लिखते हैं रेशनल नंबर का, कि वैसे नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिख दे और q इज नॉट इक्वल टू 0, अगर सिर्फ ये डिफिनेशन लिखते हैं तो क्या मेरा ये सही है? तो नहीं। अगर हम लोग ये डेफिनेशन लिखते हैं तो मेरा √3/1 ये भी तो मेरा एक रेशनल नंबर हो जाएगा, जो कि हमको पता है कि √3 की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ठीक है, तो √3 की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, तो क्या ये रेशनल नंबर हुआ? नहीं। तो इसमें क्या होता है, रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिसको p/q के फॉर्म में लिख दे और q 0 के बराबर ना हो, और साथ में pq क्या होने चाहिए? तो pq मेरे इंटीजर होने चाहिए। क्लियर है? अगर मेरा √3 मेरा एक इंटीजर नहीं, तो ये इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, इसलिए रेशनल नंबर नहीं हुआ। रियल नंबर क्या होते हैं? तो वैसे सारे नंबर जिनको हम लोग इस पर रिप्रेजेंट कर सके नंबर लाइन पे, उसको रियल नंबर कहते हैं। हमारा होल नंबर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या होल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हाँ, लिख सकते हैं। अगर 3 मेरा होल नंबर है तो इसको हम 3/1 कर सकते हैं, तो ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। मेरा इंटीजर्स अगर -3/2 कर देते हैं या 1 कर देते हैं, -3 है तो 1 करते, क्या ये p/q के फॉर्म में आ गया? तो ये इंटीजर्स भी सारे मेरे क्या होते हैं? हमारे रेशनल नंबर होते हैं। फ्रैक्शन, सारे फ्रैक्शन भी रेशनल नंबर होते हैं। रिपीटिंग डेसिमल 1.6.75 ये मेरा क्या है? ये भी एक रेशनल नंबर है। और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल कौन से हो गए? तो 1.3 बार, ये भी मेरे क्या है? आपके रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर इतने तरह के हमें पढ़ने, ठीक है। वो सारे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? तो हमको रियल नंबर कहते हैं।